साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में जिन साथी का जिक्र कर रही हूँ उनको हम लोग अपने भाषा में हाउस हेल्पर, बाई, बोरोनी, कामवाली मौसी ऐसे करके बुलाते हैं। आज मैं उन लोग के बारे में बात करूंगी जो लोग हमारे जीवन में बहुत जरूरी एक पर्सन है, समझिए, माने जिनके बिना हमारा घर सुचारू रूप से चलना मुश्किल है। तो उनका जीवन कैसा होता है और हमारे जीवन पे उनका कितना प्रभाव पड़ता है, ये सब। और मैं बचपन से किन किन लोगों से मिली हूँ, ये हाउस हेल्पर जो थे उन लोगों के बारे में मैं बात करूँगी। मैं जब छोटी थी, जब अपने मायके में थी, तब हमारे यहाँ जो हाउस हेल्पर थी उनको रानी माँ बोलते थे हम लोग। रानी माँ माने जनरली उनके बच्चों की माँ के नाम से बोला जाता है। तो उनकी बच्ची का नाम शायद लक्ष्मी था, लक्ष्मी की माँ बोला जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि मेरे पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण था तो मेरी माँ पिताजी का तो नाम ले नहीं सकती, इसीलिए उनको रानी माँ बोला गया और वो रानी माँ नाम से फिर प्रसिद्ध भी हुई। उनकी मैंने काया बताऊं, मैं एक कुछ 60-65 साल की औरत, सफ़ेद साड़ी, विधवा थी वो, बिल्कुल सफ़ेद साड़ी में वो काम करने आती थी, पान खाती थी मुंह में और एकदम सांवली सा चेहरा, लंबी थी, बहुत कम बात करती थी। उनको लेके तो मैं अपना पूरा ब्लॉग बनाई हूँ, रानी माँ बांग्लादेश की, वो करके एक ब्लॉग है मेरा, आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं। तो वो थी बचपन में हमारे घर में, उनको इतना रेस्पेक्ट दिया जाता था कि दुर्गा पूजा के बाद जब विजया होता था तो हम लोग उनके पैर भी छूते थे। सच पूछे तो हमारे लिए नानी जैसी थी, नानी जैसे ही रेस्पेक्ट, बोलते जरूर रानी माँ थे तो, लेकिन नानी जैसी थी। बहुत अच्छी लेडी, चुपचाप आती थी, काम करती थी, चली आती थी। उनका एक शॉर्ट में, वैसे तो उनकी कहानी बता चुकी हूँ, शॉर्ट में बोल रही हूँ, उनका बच्चा कोई नहीं था, एक नाती, बहुत सारे बच्चे थे, शायद विभिन्न कारणों से सब मर गए, पति भी मर गए। तो बांग्लादेश में एक भाषाराम बोल के उनका एक नाती था, उसको चिट्ठी लिखती थी। तो मेरे साथ उनका जो बातचीत बस उसी समय होता था, जब वो भाषाराम का चिट्ठी आता था तो मैं पढ़ के सुनाती थी, फिर भाषाराम को चिट्ठी का जवाब में लिखती थी। तो वो थी मेरे मस्तिष्क पे, मानस पटल पे सच्ची तो अभी भी साफ हो दिखाई देती है। कुछ नहीं तो आज से 40 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ, लेकिन उनकी छवि मेरे मन में एकदम बहुत ही श्रद्धा से मैं उनको याद करती हूँ। मेरे मायके में बस वही है, उसके बाद में भी और काम वाली सब आती गई, लेकिन तब मैं वहाँ से निकल चुकी थी। उसके बाद मैं जब आई अपना कोलियर के जीवन में, एक दो करके थोड़े दिन काम की, थोड़ी आई गई, ऐसे बहुत सारी हुई। एक जो लड़की छोटी सी थी, बहुत छोटी नहीं थी, 12-13 साल की थी, सावित्री बोल के एक लड़की थी, सांवली सी, चुलबुली सी लड़की, वो काम करने आती थी हमारे यहाँ। काम क्या करती थी वो, दूसरा चीज ज्यादा करती थी। बच्ची थी, मेरे बेटे के साथ खेलती थी, वो करती थी, फिर चोरी करके खाना, जैसे जैम की शीशी में सीधा उंगली डाल के खा रही है। खाने का मन है तो ये नहीं कि चम्मच से निकाल के खाओ फिर फेंक दो, जूठा करके छोड़ देना। दूध की मलाई ऊपर से लेके खाना, बहुत बार पकड़ी गई, लेकिन ऐसा स्नेह हो गया था उससे, उसको छुड़ा नहीं पा रही थी मैं। लेकिन उन लोगों में छोटे में शादी हो जाता है, 1-1.5 साल और कुछ काम की, तो उसके बाद वो चली गई। उसके बाद एक और बूढ़ी सी आती थी, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो उतनी मेरे से उनका उतना ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं था। वो भी करीब 1 साल काम की, चली गई।
उसके बाद जो आई वो थी पूनम। पूनम मेरे यहाँ करीब 13 साल काम की। पूनम जब हमारे यहाँ काम करने आई तो उसकी एक सुंदर सी माने औरत 30-32 साल की या 35 साल की होगी, 30-35 की होगी, एक 7-8 साल की बेटी को लेके मेरे से बात करने आई काम करने के लिए। बहुत एकदम गोरी सी, जैसा नाम वैसा उसका चेहरा, और उसकी एक बेटी का नाम भी चांदनी, बेटी भी ऐसी। पूनम तो मेरे पास 13-14 साल रही एकदम। मत पूछिए तो दोस्तों, बहन की कमी। मैं तो कलकत्ते से 1000 किलोमीटर दूर रहती थी। साल में एक बार मेरा कलकत्ता जाना होता था, क्योंकि ऐसे छुट्टियों में मायके जाना, गर्मी की छुट्टी में जाना, ये सब मेरा कभी हो नहीं पाया। तो मैं पति को जब भी 8-10 दिन की छुट्टी मिला, साल में एक बार ही लेते थे वो, तो तभी उनके साथ जाना होता था। तो बहन भी मेरे से उसी समय 1-2 दिन का मुलाकात। तो पूनम मेरे बहन का कमी पूरा की थी। बहुत अच्छा काम करती थी, मेरे से बहुत लगाव था। तो मेरा बेटा उस समय 4th में पढ़ता था, उसकी बेटी छोटी ऐसे आती थी। फिर उसको मैंने वहीं पे लाहिड़ी स्कूल था चिरमिरी में, उसमें डाला। वो लड़की अच्छे से पढ़ी, उस स्कूल में क्लास में फर्स्ट आती थी। बहुत अच्छा ड्राइंग करती थी, जैसे दुर्गा जी, माँ सरस्वती, सब कागज डाला के मेरे को दिखाती थी। ऐसे समय बीतता गया, उसके साथ हमारा दोस्ती, हमारा रिश्ता, सुख दुख का रिश्ता। मेरा चेहरा उदास देखते ही वो समझ जाती थी मुझे क्या तकलीफ है, अपने क्या समझेंगे दुख, उतना वो दुख समझती थी। जब मेरा बेटा बाहर पढ़ने गया, मैं बहुत रोती थी अकेले बैठ के, क्योंकि बेटे को मैंने कभी अकेला छोड़ा नहीं था। तो छोड़ना पड़ा मुझे। बेटे को लेके बाहर बहुत कोई रहते हैं, मैं पति को छोड़ना ठीक नहीं समझा। मैंने उनको भी तकलीफ होती तो बेटे को ही छोड़ दी। तो मैं अब बाहर होती थी, सुबह उठ के मेरे को अच्छे से अपनों जैसा डांटती थी, समझाती थी कि अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो पढ़ेगा कैसे, क्या तुम्हारे पास ही रहेगा। तो इतना अपने कहाँ हमको सब पूरा मेरा जितनी कमी, मेरे जितने रिश्तों की कमी सारे उस पूनम ने दूर किया। पूनम को लेके भी एक ब्लॉग मैंने बनाया है, अगर आप लोगों को मन करे तो आप लोग मेरा सुन सकते हैं। पूनम को फिर मैं जब चिरमिरी से मेरा ट्रांसफ़र हुआ, चिरमिरी में हम 17 साल थे, तो मेरा चिरमिरी से ट्रांसफ़र हुआ 2007 में। तब मैं वहाँ से निकली, तब उसकी बेटी 12वीं पास कर चुकी थी, उसको कॉलेज में डालना वो सब भी मैं करके। फिर एक वहीं पे एक दुकानदार थे, कक्का जी बोलते हैं उनको, वो भाजपा के ही थे, लेकिन वो बहुत समाज सेवा करते थे। उनको मैंने इसकी जिम्मेदारी लेके आई थी, इस लड़की को कभी कोई ज़रूरत हो तो आप देखिएगा। बाद में वो पूनम की बेटी चांदनी ग्रेजुएट भी हुई, अच्छे घर में शादी भी हो गया। तो पूनम की कहानी ख़त्म हुई। उसके बाद मैं सुहागपुर में आई। सुहागपुर में 1-2 बाई आई मेरे यहाँ काम, वहाँ पे बाई बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, बाई तो काम करना। एक बाई जो मैं सुहागपुर के राजेंद्र में मैं 3 साल थी, 3 साल में 2 साल एक बाई काम की लगातार। उसका जीवन बड़ा दुखमय था। इनका दुख, आती थी काम करती थी चली जाती थी, पति नहीं था उसका, एक बेटी भी जवान मर चुकी थी। हंसते हंसते आती थी, लेकिन कभी कभी पोछा ओछा लगाते समय बैठ के रोने लगती थी। फिर बताया उसने कैसे पति मरा, उसके 2 दिन बाद बेटी भी मर गई, जवान बेटी। पति तो दारू वारू पीते थे, बीमार थे इसलिए मर गए, बेटी जॉन्डिस से मर गई। सब बच्चों को देखभाल करना, उनका जीवन में देखती थी, ये सोचती थी कैसे ये लोग इतना दुख सह लेते हैं, भगवान कैसे शक्ति देते हैं इन लोगों को दुख सह। और भी उसके 4-5 बच्चे थे, छोटे बड़े सब अलग अलग साइज के सब थे। तो झारखंड की थी वो, बच्चों को स्कूल भी भेजती थी। तो मैं एकदम हैरान होके ना उनके जीवन को एकदम अपने मन में ही पूरा देखती रहती थी। अभी कभी अपना कुछ कष्ट होता था तो उसको देखती थी। मैं सोचती थी ये कैसे हंस बोल लेती है, लोगों के साथ मजाक करती है, काम करती है, काम करके घर जाती है, तब बच्चों को खिलाती है, पैसा मिलता है, तब इलाज होता है। ये लोग, हमारा जीवन कितना सिक्योर है, फिर भी हम कितने परेशान होते हैं। तो वो फिर झारखंड चली गई किसी कारण से, उसका शायद वहाँ पे कुछ जमा नहीं, क्या कारण हो मुझे पता नहीं। करीब करीब रातों रात ही समझिए
कि जिस दिन वो जा रही थी मैं अच्छे से उसको बाय नहीं बोल पाई, कारण मेरा बहुत तबीयत खराब था। वो आई है, बोली हम जा रहे हैं, सुनी थी मैं चली जाएगी। मुझे अजीब लग रहा था, सबको लेके बच्चे उच्चे लेके कैसे चली जाएगी वो, लेकिन चली गई। मैं उसको अच्छा से कुछ जाते समय विदाई भी दे नहीं पाई। उस बात का अफसोस मुझे अभी भी है। बाद में मैंने सुना था वहीं के एक डॉक्टर फैमिली से उसका बहुत अच्छा रिश्ता था, तो उन लोगों से बातचीत होती थी फ़ोन पे, तो वो मेरा हालचाल पूछती थी। उसके बाद मैं अमलई में जब आई तब मेरे पास 2 बाइक काम की। वो एक थी रामबाई और एक थी राधा। तो राधा तो अच्छी स्मार्ट लंबी लेडी, कुछ दिन काम की, फिर बीमार पड़ गई, फिर उसको भी छोड़ दिया। उसका जीवन भी अजीब। एक पेंटर से, बंगाली से शादी की थी, पेंटर से। अभी वो दारू पीता था, घर में कभी रहता था कभी नहीं रहता था, लेकिन वो भी बड़ी हंसी मजाक वाली थी। अच्छा बच्चों को पालती थी, पढ़ाती लिखाती थी, स्मार्ट थी। सबसे बड़ी बात वो टीवी वीवी भी देखती थी, पुराने फिल्मों के हीरो हीरोइन के नाम, मैंने अपने आप को पूरा अप टू डेट रखती थी। मैंने जैसे अभी क्या चल रहा है, राजनीतिक स्थिति क्या है, ये सब मैंने काफ़ी स्मार्ट मुझे लगती थी वो। तो वो बाइक सबका जीवन दुखमय। छत्तीसगढ़ वगैरह में तो औरतें ही काम करते हैं, मर्द काम नहीं करते। मर्द काम करते हैं तो भी दारू में उड़ा देते हैं। फिर बल्कि मैंने एक चीज़ देखा जो कि बोलने में खराब लगता है, जिन औरतों के पति नहीं थे वो लोग खुश थे। जैसे पूनम का पति नहीं था, पति शायद बेटी 1.5 साल की थी तभी कहीं चला गया था, मैंने मरा है ये भी नहीं, उसका डेड बॉडी में कुछ नहीं मिला था। तो पूनम अकेले थी, तो पूनम को पति वाला झंझट नहीं था। बाकी जो बाइयाँ थी इन लोग के जीवन बड़ा दुखमय। ये लोग काम करके घर जाती थी, पति पैसा भी छीन लेता था, मारता पीटता भी था। दूसरे दिन वही सब घाव लेके वो लोग फिर काम पे आ जाती थी। फिर नहीं, मैंने इंसान जानवरों जैसा जैसे जीते हैं, मैंने बहुत लोगों को ऐसे जीते देखा। बहुत दुख होता था मुझे इन बाइयों को देख के। फिर रामबाई थी, रामबाई का जीवन भी बड़ा, वो उसका अपना बेटा, जवान बेटे घर में काम करके जाती थी, अलग रहते थे बेटे, ताकि इसको बहू खाना बना के खिलाना ना पड़े। लेकिन पैसे कम हो जाता तो माँ के पास आते थे, माँ नहीं देती थी तो माँ को मारते थे। मेरे को लगता था ये सब दुख देख के कैसे औरत जीती होंगी। भगवान न करे कैसा हम लोग के साथ ऐसा हो जाए तो हम तो उसी दिन अपना जान दे दें। शायद बोल रही हूँ जान दे दें, शायद हम भी ऐसे ही जीते, हम भी इंसान हैं। बहुत दुख, मैंने छत्तीसगढ़ में मैं काम वालियों के जीवन में बड़ा दुख देखा। उसके बाद ये सब करके मैं रायगढ़ में आई। रायगढ़ में फिर जो मेरी जो काम करती थी, रायगढ़ में शहर में थी मैं करीब 2 साल, फ्लैट में थी, सरकारी क्वार्टर में नहीं थी, ऑफिस के पास फ्लैट में थी। वहाँ चौकीदार की बेटी कुसुम, वो मेरे यहाँ काम करती थी। वो कुसुम करीब 17-18 साल की थी, तो 8वीं 9वीं पास थी, थोड़ी पढ़ी लिखी थी, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानती थी, मेडिसिन का नाम जानती थी, ये सब जानती थी। वो मेरे यहाँ काम करती थी, देखने में अच्छी सी थी, बड़ी हुई थी, अच्छी स्मार्ट, सब कुछ घर वर सजाना, सब करना, वो सब आता था। जैसे हम कभी क्लब अब चले गए तो इनको चाय बना के देना। नीचे ही रहती थी, हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। खूब अच्छा ख्याल रखा उसने। उस लड़की को फिर मैंने बोला 10th पास करने, तो उसने 10th पास भी, मैं रोज़ दोपहर में उसको पढ़ाती थी, तो प्राइवेट से उसका मैं जाके फॉर्म फिलअप करवाया। उस लड़की ने भी मेरा साथ दिया। उसको पढ़ने बोलती थी ना, तो बोलती थी रीडिंग पढ़ के मेरे को समझ में नहीं आता, आप समझा दीजिए, मैं समझ के लिख दूंगी। और सही में उस लड़की ने 2nd डिवीज़न से पास किया, जबकि बिल्डिंग में दूसरे लोग, जैसे कि होता है हर जगह, अब सब कोई मुझे बोलते थे अब आप अपना समय बर्बाद करती हैं। ये जिनके यहाँ असल में काम करने जाना होता था पढ़ाई के लिए, वो थोड़ा कम काम करके शायद आ जाती थी, जो भी होता होगा। बहुत लोग मुझे कोसते थे, लेकिन ये लड़की जब 2nd डिवीज़न से पास की, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं किसी की पढ़ाई का उन्नति का कारण बनी, ये सोच के मुझे और गर्व हुआ। अब वहाँ से फिर हम गाड़े पलमा आ गए। वो लड़की अभी दवाई के मेडिसिन शॉप में काम करने लगी, क्योंकि पहले से उसको मेडिसिन की जानकारी तो थी,
और इंग्लिश भी आता था, 10वीं पास भी कर गई, अच्छी उन्नति हो गई है उसकी। और मैंने बाद में उसको बोला था प्राइवेट से 12वीं एग्ज़ाम देने, तो भी दिया था, उसमें भी सुने 3rd डिवीज़न से पास कर गई थी वो। अभी उसकी फिर उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं रहा, अभी वो कैसे नहीं है, लेकिन अच्छे कमाते खाते। वो लोग बहुत गरीब नहीं है, अब मैंने जैसे बाकी छत्तीसगढ़ में भाइयों को एकदम गरीबी और कैसे कपड़े लगते, हम अच्छा कपड़ा दें तो अच्छा पहने हैं, तो इस टाइप का नहीं था। उसके बाद मैं गढ़ी पलमा, तो वहाँ पे 1-2 बाई और आई जो लोग बहुत स्वार्थी और वो बहुत ये, मैं थोड़ी सीधी सादी थी। सीधी सादी अब मैं क्या थी, हर कोई अपने आप को सीधी सादी ही समझते हैं, तो जो भी हो मुझे बहुत थकते थे, मैं बहुत दूसरों के दुख में आ जाती थी। तो वो फिर ये बाकी जो 3 साल और रही मैं, उसमें गुड़िया बोल के एक लड़की काम करती थी। गुड़िया कुछ वही 29-30 साल की लड़की, सांवली सी, बहुत प्यारा सा चेहरा उसका, बहुत स्मार्ट, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट। वो 10वीं तक पढ़ी थी, 10वीं पास नहीं थी। 2 बच्चे थे उसके छोटे छोटे, एक शायद KG 2 में, एक क्लास 1 में पढ़ते थे, दोनों इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और ये लड़की काम करने आती थी, इतनी स्पीड से काम करती थी वो लड़की, मैं क्या बताऊँ। खाना बनाना बोलिए, जो भी बोलिए, अभी मुझे कभी ज़रूरत पड़ा खाना बनाने का, और खाना भी बनाई। कुछ कपड़ा उपड़ा वो हो गया, एक बार मेरे बेटे का एक तो टी-शर्ट नया था, तो ताड़ में सुखाने दी थी, तो थोड़ा खोंच लग गया था, तो मैं गुस्सा हुई, कैसे कि कितना सुंदर धागे से उसने उस पे ना फूल पत्ती बना दिया। मैंने काफ़ी गुणी लड़की थी वो, बच्चों को भी अच्छा पढ़ाती थी वो। व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा सब में थी, ये सब आता था, सोशल मीडिया सब चलाना आता था, सिलाई उलाई भी आता था, बिना मशीन के कपड़ा सिल लेती थी। तो उसके साथ मेरा बहुत अच्छा रहा, एकदम बच्चे ऐसा। जब मेरे मिस्टर विश्रामपुर पोस्टिंग हुए तो 3 महीना हम आना जाना करते थे, तो मेरा बेटा वहीं रहता था, तो वो पूरा मेरे बेटे को खाना बना के खिलाना, सुबह होता आते ही मेरे को वीडियो कॉल लगाती थी ऐसे करके कि क्या बनाने क्या करना, बहुत अच्छा ख्याल रखी। और लालची भी नहीं थी कोई चीज़। बहुत मैं काम वालियों को मैं देखी हूँ, पैसा निकालते जैसे एक्स्ट्रा कुछ पैसा देने के लिए जैसे निकालो, ऐसे हाथ से लेते थे जैसे छीन ले रहे हो। इसको मैं वो भी नहीं बोलूँगी, गरीबी ही है एक तरह के, जो भी है, लेकिन ये लड़की बड़ी संतोषी थी इसको, तो बड़े अच्छा रहा। आते समय मैं उसके एक सिलाई मशीन देख के आई खरीद के, तो अभी सुनती हूँ कपड़े सिलती है, पेटीकोट, ब्लाउज, बच्चों के फ्रॉक वॉक, अपने कॉलोनी का शर्ट वर्ट भी सिल लेती है। टेलरिंग करने लगी है, अब वो दूसरे के घर में काम नहीं करती। ये भी मुझे अच्छा लगा कि रायगढ़ मेरे लिए अच्छा रहा। एक लड़की को मैंने पढ़ा दिया, एक को सिलाई के लिए इनकरेज करके आई। उसके बाद अभी जब मैं कलकत्ता में आई हूँ, यहाँ की कहानी फिर कुछ अलग है। यहाँ जो बाइयाँ आती हैं सब अच्छी, खूब सुंदर, अप टू डेट। आप मार्केट में या बाहर जिस तरह से बैग लेके वो लोग निकलती हैं, आम जनता और घर में काम करने वाली कौन है, आप अलग नहीं कर पाएंगे। मैं तो डर जाती हूँ किसी से बात करते समय, पूछूं कि ऐसे मैं बीच में बाई खोज रही थी, मुझे को लगा है बाई, फिर मुझे लगा हो सकता है किसी घर की हो। मैंने इतनी बाल स्ट्रेटनिंग किया हुआ, बहुत अच्छा। एक तो मेरे यहाँ आती है काम करने, वो लिपस्टिक, लाल रंग का लिपस्टिक लगा के आ जाती है सुबह सुबह, और उसके बाद खूब अच्छा कपड़ा, खूब मैंने यानी आर्थिक स्थिति से बंगाल जो है काफ़ी बेहतर है छत्तीसगढ़ से, ये मुझे लगा। और सब लड़कियां हैं, औरतें भी करती हैं, मेरे यहाँ जो आ रही हैं 2, वो सब लड़कियां हैं। ये लोग बहुत अच्छा सब कुछ जानती हैं, सब समझती हैं। ये लोग बस ट्रेन से आती हैं, लिफ्ट ऑपरेट करती हैं। सबसे बड़ी बात लिफ्ट ऑपरेट, अभी तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लिफ्ट ऑपरेट नहीं करना आता, इन लोगों को सब ये सब आता है। इन करना, आउट करना, जैसे कॉलोनी में इन अपने आप को करती हैं, फिर आउट करना, जैसे सिक्योरिटी चेकिंग, यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है। तो सब तो ये मैंने देखा, इनका जीवन फिर थोड़ा अलग है। इनके पति लोग भी काम करते हैं, ये लोग मेहनत भी खूब करते हैं और अच्छे से जीते हैं। सच पूछे तो मिडिल क्लास घर में जो जैसे लोग जीते हैं, इन लोग के घर में फ्रिज भी है, टीवी भी है, सब है, लेकिन फिर भी ये लोग दूसरे के यहाँ काम करती हैं। बर्तन धोने का बोलिए, खाना बनाने का, या दूसरा और भी जो भी काम लोग हाउस हेल्पिंग में लोग लेते हैं। तो फिलहाल तक तो मेरे जीवन में ऐसे लोगों के हाउस हेल्पर्स मुझे मिले
और इन लोगों में क्या क्या परिवर्तन रहता है कौन कौन स्टेट का, वो सब मैंने आप लोगों से शेयर किया। इनका जीवन मेरे को बहुत वो कर, छत्तीसगढ़ के भाइयों का जीवन मुझे बहुत दुखमय लगा, यहाँ की भाइयों का नहीं है ऐसा दुखमय। ये लोग एक आई थी बीच में डेपुटेशन पे मेरे यहाँ, उनके पति छोड़ के कहीं चले गए हैं, तो वो उसको भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से काम करती है। अच्छा देख के लगा इसके जीवन में कोई दुख है ऐसा करके लगा नहीं मुझे, मैंने अच्छे से रहती है सब, मैंने सब इन लोग मेंटली भी सब इस्टेब्लिश्ड है और सब फ्री है, मैंने कोई दुख नहीं है, नहीं अच्छा जीवन, जो क्वालिटी लाइफ ये लोग अपने तरीके से ये लोग सब जीती हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा बंगाल में। और जो भी कम्युनल वायलेंस हो गया है आजकल, ये सब और भी बहुत कुछ है। मौसम भी यहाँ का बहुत ही बेकार है, बहुत पसीना आता है एकदम। ये पॉल्यूशन तो है ही, वो सब तो छोड़ ही दीजिए। भीड़, बाप रे, बाहर निकले इतना भीड़, सब जगह कितनी भीड़, जो मेट्रो सिटीज़ में होता है सब है। लेकिन यहाँ के कम, सब कोई अच्छा कमा के खा रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगता है। काम का स्कोप सबके पास है। तो दोस्तों, आज मैंने ये साथी जो लोग हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, जिनके यहाँ हमारा जिनके बिना हमारा घर ठीक से चल नहीं सकता है, उन लोग का जीवन कैसा होता है। मैं 2 स्टेट में रही हूँ, उन लोगों के बारे में मैंने आप लोगों से शेयर किया। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।